Yes, ma'am. You have to find right meaning of the idioms and phrases. There will be 10 questions. Pass mark will be 7. 7 सही हो गया, then you qualify for the next round. And the next round is the descriptive round. Right? तो पहला idiom है to make a clean breast of. If somebody has a marker, to make idiom to make a clean breast, BREAST, to make a clean breast of. कितने लोग लॉग इन कर लिए हैं? सभी लोग लॉग इन कर लिए? एक मिनट रुकिए, सोचना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इन लोग सब लॉग इन कर लिए। जल्दी लॉग इन कर लीजिए आप लोग। लिंक पुराना वाला। 1 मिनट। क्वालिफाई मार्क 7 है, क्वेश्चंस 10 है। रुकिए ना, आप लोग का पोस्ट मैंने डाला फेसबुक पे। Yes, ma'am. क्या हुआ? नहीं इडियट तुम बक। फिर तो क्लास का था ना। लाइक करो, शेयर करो। हमारा नहीं होगा तो तुम नहीं लाइक करोगे। अच्छा मैंने 10 ही कहा ना। गूगल फॉर्म में भी करा सकते हैं, आप इसमें करिए, इसमें भी अभी तो इसमें करिए। चलिए नेट है, 10 people are waiting. ठीक है, अरे कौन है? अपना माइक्रोफोन बंद करो। टाइम अलाउ 10 minutes. 10 questions 10 minutes. अरे जो है सामने करो ना। आंसर आपको लिख लेना है, लेकिन सीखने के लिए आप क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मतलब याद रहेगा। ओके, द फर्स्ट
The first idiom is to make a clean breast of. तुमको जो समझ में आ रहा तुम टिक मार्क करो. Idioms है जो कि रीजनिंग और विप्रो में भरे पड़े रहते हैं. लिखना शुरू कीजिए. ओनली राइट द आंसर. हाँ 7 राइट में आप क्वालिफाई कर जाइएगा. Ten minutes. 10 questions, 10 minutes. जिसका 10 हो जाएगा तो रेज योर हैंड्स. जीडी भगत नहीं करना है. जीडी नहीं हो रहा है. आगे बढ़े. इतनी देर लगाओगे. Third finished? Yes, ma'am. गूगल फॉर्म और गूगल पे सर्च मत कीजिएगा. टाइम अप हो रहा है. Five done. इंडिविजुअल वर्क कीजिएगा. Six is to cry wolf and 7 is to end in smoke. अगर कोई क्वेश्चन आप स्किप करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा. हाँ एक नहीं किए. मतलब नहीं अटेम्प्ट किए हो तो वो रॉन्ग में आ जाएगा. टू एंड इन स्मोक फिनिश्ड. To be above board. To be above board. Done it. कभी कभी किसी का गैस भी लग जाता है.
9. To put one's hand to plow. तुम समझो अपना क्या क्या चीज क्या हम बता ही देंगे तो समझ नहीं जाओगे कि क्या। हाँ बताओ ना क्या होता है। हाँ। Ten. To pick holes. जो इंग्लिश रीजनिंग होता है विप्रो टीसीएस वगैरह में, तो उसमें synonyms, idioms and phrases, antonym, synonym. Done questions? All done? Yes, ma'am. Rajama completed? To make Yes, ma'am. clean breast of. Done? Now I'll give you the answers. जो लोग कॉपी में कर रहे हैं एक दूसरे से मतलब give your copy to your neighbor. जो लैपटॉप पे है वो तो खुद से चेक करें अपना, कॉपी वाले आगे पीछे दे दीजिए ताकि आप अपना करेक्शन खुद नहीं करें। स्वाति किसी को दे दो अपना कॉपी, पीछे आगे बढ़ा दो। हाँ? तो कौन है? खुशबू है। खुशबू को हम स्वाति बोले, स्वाति को हम खुशबू बोले। चलिए बांट दीजिए अपना कॉपी, किसी को दीजिए और बन जाइए टीचर। तो लैपटॉप में आई होप यू विल बी ऑनेस्ट। वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। क्या चीज? कुछ लोग वहां पे बैठे हुए हैं। क्या चीज छूट गया? Okay guys, now your answers. To make clean breast top, the answer is option C. The first question, answer is C. To confess above of reserve. To confess without of reserve. मतलब किसी बात को, किसी जुर्म किया है, कोई गलती की है, उसको बिना कुछ तामझाम के मान लेना कि हाँ मेरी गलती है। हाँ सी होगा। क्वेश्चन दिखा दूं? एक मिनट। To make a clean breast of, आंसर होगा C. To confess without reserve, मतलब किसी नखड़े के बिना, ना किसी ताम, ना किसी एक्सप्लेनेशन के, मान तुमने गलती की है, नहीं मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं, हाँ मैंने की है, yes it was my fault. Okay. नंबर 2 का क्या बनाया आपने? Sorry, C. To keep one's temper.
बी सी डी सब हो रहा है. आंसर इज बी. टू कीप वंस टेम्पर मतलब कि अपना आपा खो नहीं रहे हैं. मैं आई एम कंट्रोल्ड. ठीक है. बी. टू बी इन गुड मूड. राज वर्मा, राइट की रॉन्ग? Right, ma'am. गुड. Raj Verma is BSc student. Number 3. A ma'am, do B ma'am, D ma'am. To catch D. To catch a tartar. बोलिए, हमको बताइए. To catch a tartar means अभी भी नहीं समझ पाए तुम लोग. ये बार बार ऑफ क्यों हो? To catch a tartar, the answer is number B. To catch a dangerous person. To catch a tartar का मतलब होता है to catch a dangerous person. To drive home. सारा गलत. टू ड्राइव होम का आंसर होता है ई. नन ऑफ दीज. टू ड्राइव होम का मतलब होता है किसी के दिमाग में अच्छी तरह से बैठा देना. कुछ टीचर है तो समझा देते हैं. द टीचर ट्राइज टू ड्राइव होम द लेसन्स इन योर माइंड. ड्राइव होम मतलब ग्रिल कर देना, कि इसका मतलब यही है. दिमाग में अच्छी तरह से समझा देना, किसी को बता देना, समझा देना, अच्छी तरीके से समझा देना ताकि बच्चा या किसी को भी समझ में आ जाए. नन ऑफ दीज. None of these. Number 5. To have an axe to grind. सब ए बी सी डी कर रहे हैं. ठीक है. व्हाट आर योर आंसर्स?
All wrong. A. यस मैम, मेरा भी ये था मैम। राज वर्मा का सही जा रहा है। वाह। मैम ये था ये। यस मैम। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब कि कुछ काम करना है, कुछ मुझे काम बाकी है। अ प्राइवेट एंड टू सर्व मतलब कि कुछ मेरा पर्सनल काम है, मुझे करना है। अगर हम बोलते हैं आई हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है मुझे कुछ पर्सनल काम करने हैं। ग्राइंड का मतलब जानते नहीं? टू क्राई वुल्फ, ये तो आसान है। टू क्राई वुल्फ, हाँ ठीक है। भेड़िया आया लेकिन भेड़िया नहीं आया। टू क्राई, टू गिव अ फॉल्स अलार्म। टू एंड इन स्मोक, हाँ ठीक है, मतलब सब कुछ जल के राख हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। टू ruin oneself, to be above board, to be above board, मैम डी होगा इसका। सेवन का बी बोले थे हम, 8 का डी, 8 का बी है to be honest in any business deal. B, B कैसे इतना कॉन्फिडेंट चीटिंग करोगे? To put one's hand to plow, last two, देखते हैं कितना लोग क्वालिफाई करते हैं। Yes, to take a difficult task, to put one's hand to plow, to take up a difficult task, and number 10, to pick holes, no मतलब B. 9 का तो मैंने बताया ना, 9 का होगा to put one's hand to plow. Number 9, B. To pick holes. C. किसी में खोज निकालना, मीन मेक निकालना, हाँ? मान ही नहीं सकता। All right, honestly, give me the score. Oh, anyway, please stand up. Those who got 8 वाले खड़े हो जाएं।
आज फिर एक ही बच्चा क्वालिफाई कर रहा है। कितने लोग 7 स्टैंड अप? तो 7 and 8 इतने बच्चे क्वालिफाइड हैं। 7 and 8 बाकी 6 आगे बढ़ जाइए। कितने लोग 6 आए? 6 राइट। कितने लोग 5 राइट? कितने लोग 3 राइट? वेरी बैड। कितने लोग 2 राइट? गूगल पे देख कर रहे हो तो मुश्किल पड़ोगे। कितने लोग 0 आए हैं? बताएंगे तो नहीं आप लोग। कितने लोग को 1 आया है? हाँ? कितने लोग को 10 on 10 आया है? अभी कौन ज्वाइन कर रहा भाई? तो एनीवेज, तो आपका ये था आपका 1 मिनट। अब देखिए, अब यही कट आउट रहता है। 7 कट आउट था ना, 7 and above will qualify। तो ऑनलाइन जो टेस्ट होता है ना, इसमें रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स का एक कट आउट रहता है। उसके बाद जो होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसके बाद का है पैराग्राफ राइटिंग। कोई भी ये क्वालिफाई, मान ये 8 लोग जो क्वालिफाई कर गए हैं, बाकी लोग को आएगा डायलॉग आएगा, सॉरी यू हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द डिस्क्रिप्टिव राउंड। और जो लोग 8, 7 and above लाए हैं, उन लोग को डायलॉग आएगा, you have qualified for the next round, which is which is the descriptive round। अब डिस्क्रिप्टिव राउंड में आप लोगों को टॉपिक मिलेगा, जैसे कि अभी आपको देने वाले हैं, there is no age for learning। आप 5-4 सेंटेंसेस लिख जाइए। जो 8 and above है वो लोग, आप लोग नहीं। There is no age for learning। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। This is the topic। 8 and above start writing। 5 मिनट। 7 and above 5 मिनट जितना लिख सको। 5 मिनट। राज वर्मा, तुम्हारा कितना नंबर आया है? मैम 6 आया है। 6 will not qualify। There is no age for learning। बस सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। धराधर write one short paragraph and then you will, अगर इसमें पास करते हैं, you qualify for the PI round। Better luck next time। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को इतनी लायक बना दूं कि आप सब लोग निकल जाएंगे। तरीके तो पता चल रहा है ना कि किस तरह से होता है एग्जाम। तरीके की बात नहीं है, आपको जितना फायदा, बाकी लोगों को फायदा हुआ है तो आपको भी होगा। मैम नेक्स्ट क्लास है 5 से हम लोग का, 5 हो गया मैम। अच्छा राज वर्मा, पोदार सर कौन से टॉपिक पे स्पीच करा रहे थे आप लोगों को? मैम माय एम ऑफ लाइफ। आप लोग को एक्सप्रेशन के लिए स्पीच है, हम समझे सर उस पर करा रहे हैं। तो स्पीच में आपको बोलना है ना, कोविड-19 के बाद क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुआ है उस पर बोलना है, ठीक है? इस पर स्पीच प्रिपेयर करिए। डिकोडिंग पोस्ट कोविड-19 सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब कोविड-19 के बाद आर्थिक स्थिति में
गिरावट आई है इस पे। यस मैम। आई थॉट कि पदार्थ सर टॉपिक पे करा रहे हैं, बिकॉज टॉपिक डायरेक्टर सर कर दिया हुआ फॉर स्पीच कंपटीशन। ठीक है राजवर्मा, यू मे लीव। यस मैम। थैंक यू मैम। 1 मिनट और, थैंक यू। कितने लोग हैं BSID के भाई? ठीक है, ठीक। 2 minutes more. चलो ठीक है राज वर्मा, निकल सकते हो तुम लोग। रोल नंबर 1, रोल नंबर 13, रोल नंबर 20, रोल नंबर 2, रोल नंबर 6। Done, ma'am. Submitted on time. Please read your sentences. Each and every Stand up, Andrew. human is born with the right to be educated irrespective of पढ़ने दो उसका, उसका जजमेंट हो रहा है। of his or her age. Study is a thing which can be alone without no limit independently. For example, children have the right to go to school and there is गूगल से लिखे हो तो no ma'am. सामने में लिखा है. ठीक है। Right to go to school and there is another program for adult to receive educate. Adult educate is free and educated is no bad. An example, adult education being free and educated is no bad. And educated is no bad. मतलब adult education is free and क्या education is bad? Grammatical कोशिश करिए समझाने की, क्या आपको बताना क्या चाहे। Okay, read.